नया छोटा बेबी शहर भी देंगे। अन्नी क्यों रो रहा है तू? क्यों अच्छा लग रहा है? ये सही है तो ये हॉर्स नहीं है। इसमें इतना स्पेस नहीं है, बहुत कम वो बनता है, अपने मोबाइल से बना ले, देर तक लेनी है तो फ्रेंड्स ये बटरफ्लाई पार्क के अंदर का एरिया है। यहाँ पर एक हट टाइप की बनी हुई है। आ रहा हूँ, डर तो लगता ही है। खिलाने को बोला है तो किसी ने। चलो इधर को। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये बज रहे हैं रात के 11 और हम तैयारी कर रहे हैं कल घूमने के लिए जाने की। तो हम जा रहे हैं कल असोला भट्टी और बटरफ्लाई पार्क। तो बस अब हम तैयारी कर रहे थे ये सब जाने की। और वैसे तो फ्रेंड्स मैं अब आ चुकी हूँ गाज़ियाबाद दिल्ली से, लेकिन मैंने वीडियो अब अपलोड की है क्योंकि मेरा मोबाइल सही होने के लिए गया हुआ था। इसमें वॉइस ओवर होने में बहुत परेशानी हो रही थी, तो इसलिए मैं अब वॉइस ओवर करके अब वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ। तो ये है सुबह के टाइम की वीडियो क्लिप। मैंने हमज़ा से मंगाए हैं बिस्किट वगैरह, तो बस सब बिस्किट और कॉफ़ी वगैरह बस यही पी कर जाएंगे। तो किसी का भी मन नहीं था हैवी नाश्ता करने का और टाइम भी नहीं था, हमें लेट हो गई थी उठने में भी। वैसे तो रात को हमने सोचा था कि हम टाइम से ही सोएंगे और सुबह टाइम से उठेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो ऐसा ही होता है जब हमें कहीं जाने की एक्साइटमेंट होती है तो या तो नींद नहीं आती या फिर हम तैयारी में ही रह जाते हैं। बस अब हम रेडी होकर निकलेंगे। 3 वाले होंगे ना, लेस वो लेमन वाले। इसके भी नींबू वाले नींबू। हाँ ये पुदीना है, ये तो पुदीना है मुझे लग रहा है। 2 दे देना तुम। तो ये इधर वाला ग्रीन है ना, लाइट ग्रीन वाला? नहीं लाइट ग्रीन है। एक ये पीला वाला दे देना। अच्छा ये पुदीना है। और एक ये लाइट ग्रीन वाला दे देना, अनियन। नहीं अनियन, ये ग्रीन चाहिए वाला, हरा वाला ये पीले के पीछे। हाँ भाई, हाँ हाँ। अरे जाओ चलो भैया। भाई एक वो दे दो कुरकुरा, वो जो ऑरेंज की लगता है। ऑरेंज है, एक ऑरेंज वाला कुरकुरा दे देना मुझे इसी के पीछे, नहीं इसके बराबर में यार, पीछे जो चिपका हुआ है तेरा मेरा। वैसे तो मैंने रास्ते की भी वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती, तो मैंने ये बहुत कट वट करके और स्पीड करके वीडियो को छोटा करने की कोशिश की है। जी पार्किंग किधर है? लेफ्ट साइड पार्किंग है। लेफ्ट साइड पीछे दियो 10 रुपया टिकट। ओके आराम पर पैदल आराम से। ठीक है, थैंक यू। पहला कट से लगता होगा। ओके पहला कट ये आ गया। तो हम आ चुके हैं। नया छोटा बेबी शहर भी देंगे। अन्नी क्यों रो रहा है तू? बनाओ भाई रियान। वाओ कितने अच्छे फ्लावर है। पर दिखा देती हूँ, अच्छा लग रहा है। तो हम यहाँ पहुँचे थे दोपहर के 1 बजे, तो हम लेट हो चुके थे असोला भाटी वाइल्ड लाइफ पार्क के लिए। तो हमारा टाइम हो चुका था ऑफ, लेकिन हम गए थे फिर बटरफ्लाई पार्क। तो अब हम इस तरफ जो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बटरफ्लाई पार्क की ओर। तो वहाँ हम नहीं जा पाए, वरना तो वहाँ के लिए हम बहुत ही एक्साइटेड थे जाने के लिए।
तो गाइज़ अब थोड़ी दूर चलने के बाद इस तरफ था टिकट काउंटर, तो हमज़ा जा रहा है टिकट लेने के लिए। और टिकट सिर्फ है पर पर्सन का 10 रुपीज़ का। तो हमज़ा ले रहा है टिकट। हाँ, कार भी है। हाँ गाड़ी भी है। हाँ गाड़ी अंदर लेके नहीं जाना है, सिर्फ पार्क पार्क। हाँ। नाम बता दो अपना। सबका नाम बताना होगा। एक जने का। एक हमजा, हमजा HAMZAH। फोन नंबर नंबर किसका? किसी का भी। 97। वीडियो मत बनाना है। वीडियो नहीं बना। तो गाइज़ ये है बटरफ्लाई पार्क का मेन एंट्रेंस, और इसी के जस्ट बराबर में ही है वाइल्ड लाइफ पार्क, जहाँ का अब टाइम निकल चुका था। तो यहाँ पर इस तरह से पगडंडियाँ बनी हुई हैं, और तो हम इस पर ही चल रहे हैं। और ये छोटे छोटे, जैसे आपको येलो कलर का दिख रहा है, ऐसे हट बनी हुई थी छोटी छोटी बर्ड्स के लिए और बटरफ्लाई के लिए। और यहाँ पर इस तरह के ट्री भी थे। तो यहाँ पर आकर एक सुकून सा था, नेचर था, और ग्रीनरी बहुत अच्छी थी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही 2 दिन से बारिशें ही आ रही हैं, तो इसलिए। तो इस तरह के बोर्ड लगे हुए थे जहाँ बटरफ्लाई के बारे में लिखा हुआ था। तो इस तरह के बोर्ड जगह जगह लगे हुए थे। तो ये है तुगलकाबाद में। और यहाँ पर बस एक बात है कि यहाँ पर कोई मेट्रो स्टेशन भी नहीं है और ना ही कोई बस स्टैंड है। तो जो भी यहाँ पर आना चाहते हैं उन्हें या तो अपनी ही गाड़ी से आना होगा या फिर कैब वगैरह करनी होगी। तो ये दिल्ली के लास्ट में है, और यहाँ पर बस कुछ ही दूर पर, कुछ किलोमीटर दूर पर ही होगा हरियाणा और फरीदाबाद। तो ये है इंसेक्ट हाउस। तो यहाँ पर इन्होंने इसके अंदर कुछ तरह तरह की लकड़ियाँ रख रखी हैं इंसेक्ट के लिए। एक तरह से इन्होंने इंसेक्ट को यहाँ पर पाल रखा है। तो ये है एक पीसफुल जगह। जिन लोगों को पीसफुल एरिया पसंद होते हैं तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है घूमने के लिए। और एक अलग ही, मतलब एक ऐसा लगता है कि हाँ, नेचर में अभी कुछ बचा है। जिसमें ये सब फिर रहते हैं, कीड़े वीड़े सब रहते हैं इसमें। बोरी बटरफ्लाई बड़ी। लेकिन अगर आप अकेले आओगे तो देखें, डर तो लगेगा। तो यहाँ पर आपको एक दूर से येलो कलर की बटरफ्लाई दिख रही होगी। तो इन्होंने ये आयरन से बना रखी हैं, जगह जगह बनी हुई हैं इस तरह की बटरफ्लाई। यहाँ पर फ़ोटो शूट कराने के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा था। आ जाओ। तो मेरा तो सोचना ये है कि यहाँ पर इस तरह की बटरफ्लाई इसलिए बनाई होंगी कि रियल में दिखे या ना दिखे बटरफ्लाई, लेकिन एक फ़ील आनी चाहिए कि हाँ, हम बटरफ्लाई पार्क में आए हैं। तो ये भी एक आर्ट है। तो यहाँ पर कुछ अलग तरह के बर्ड्स के घोंसले थे, तो उसकी मैं जूम करके पिक लेना चाह रही थी। तो मेरे मोबाइल की बैटरी हो रही थी लो, तो मैं शहनाज से कह रही थी कि तुम ले लो अपने मोबाइल से, तो मैं ये ले रही थी। तो फ्रेंड्स, ये बटरफ्लाई पार्क के अंदर का एरिया है। यहाँ पर एक हट टाइप की बनी हुई है ऐसे राउंड शेप में, और बहुत ही प्यारा सा लग रहा है यहाँ का व्यू। और यहाँ पर पिक्स वगैरह जिन्हें लेने की ज़्यादा शौक़ होता है पिक्स वगैरह का, और उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अभी और भी जगहें मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर इस तरह की। यहाँ पर जो बटरफ्लाई डिफरेंट टाइप्स की होती हैं उनके वो बने हुए हैं पिक्स वगैरह, और उनके बारे में लिखा हुआ है। ये लिखा है हाउ डिड द वर्ड बटरफ्लाई ऑर्गेनेट अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ द वर्ड बटरफ्लाई इज। तो बस इन सब के सामने मेरे से विद वॉइस वीडियो नहीं बन पा रही थी,
तो फिर मैंने सोचा बाकी का तो मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। और ये लोग बहुत ज़्यादा शोर भी कर रहे थे तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो मैंने फिर ये वीडियो बना ली थी। मैंने कहा वॉइस ओवर ही कर दूँगी मैं इस वीडियो का। तो फ्रेंड्स, ये बटरफ्लाई पार्क है तुगलकाबाद में। तो यहाँ सब बात कर रहे थे कि यहाँ पर नियर बाय क्या और क्या हो सकता है जहाँ हम घूमने जा सकते हैं। तो बस यही सब बातें चल रही थी। तो अब देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। लग जाएगी ऐसे चक्कर आ जाएगा उसे। हानिया पसीने आकर हो गई एकदम गीली सी हो गई। अब हम इस तरफ को चलेंगे, इस तरफ को चलें। ऐसे ले ले इसको हानिया की। देख नीचे फिसल ली। ओ पैर निकाल रही है ये तो। हानी हानी ये ज्यादा दिमाग चला रही है, कुछ लग रहा है। बहुत जगह पैर इसके अंदर फंसा रही है। ओ ये तो पहिए में लगा रही है पैर। तो ये था एक खूबसूरत सा लोटस और ये एक पॉन्ड था। पॉन्ड में, पूरे पॉन्ड में बस एक ही लोटस था और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये नज़ारा। तो इस तरह का हमने कभी देखा नहीं है तो इसलिए हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। तो जहाँ इस तरह की नमी वाली जगहें थी और फ्लावर्स थे, वहाँ पर हमने कुछ बटरफ्लाई भी देखी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी बटरफ्लाई। ग्रीनरी बहुत अच्छी हो रही थी क्योंकि 2-3 दिन से बारिशें हो रही हैं इसलिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर था ये इस तरह से वुड का ब्रिज बना हुआ और यहाँ पर कुछ गोल गोल शेप में पत्थर थे वो लगा रखे थे ट्री के आसपास। तो यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो बस सभी से देखकर वाव ही वाव कर रहे थे, सबके मुंह से बस वाव वाव ये ही निकल रहा था। और फिर यहाँ पर सबने फ़ोटो पिक वगैरह ली। तो अब हम निकल चुके हैं तुगलकाबाद किले की तरफ। तो वहीं पर ही सामने सामने तुगलकाबाद किला और तुगलकाबाद मकबरा दोनों हैं। तो इसका पूरा नाम है गयासुद्दीन तुगलकाबाद किला। तो अब हम पहुंच चुके हैं तुगलकाबाद किला। तो अब हम ये जा रहे हैं टिकट काउंटर की तरफ। तो यहाँ से हम पहले लेंगे टिकट और फिर जब जाएंगे अंदर। तो हमजा ले रहा है टिकट और यहाँ पर ये एक बोर्ड लगा हुआ था तुगलकाबाद का किला। और तो इस साइड में तो है किला जिस साइड में हम खड़े हुए हैं, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ सामने की साइड में है। तो अनाया तो सो चुकी है अपनी मम्मा की गोद में। तो उसकी मम्मा उसे ले लेकर चल के परेशान है क्योंकि अब वो थोड़ी बड़ी हो गई है ना। तो ये जो रोड है इस रोड का नाम है एमबी रोड, यानी कि मेहरौली बदरपुर रोड। और ये जो सामने दिख रहा है मकबरा, गुम्बद जो दिख रही है, ये है मकबरा। कितनी अच्छी हवा चल रही है। तो यहाँ पर हम सब इसलिए वेट कर रहे थे खड़े होकर क्योंकि हमजा और रेयान चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब लेने में लगे हुए थे। इन लोगों को लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, वरना हम सब ने तो तारी खा ली है और हमें भूख भी नहीं थी, लेकिन इन सबको लग रही थी तो हमने कहा हमारे लिए भी ले लेना कोल्ड ड्रिंक वगैरह। ये जो रोड है इस रोड को कहा जाता है एमबी रोड, और ये सामने है मकबरा और इस साइड है किला। तो इस तरह से है। ये कभी पहले पूरा एक साथ मिला हुआ होगा, लेकिन बाद में इसमें रोड निकाल दिया तो ये एमबी रोड कहलाया जाता है।
और ये साउथ ईस्ट, इस जगह को कहा जाता है साउथ ईस्ट। तो ये देखो अनाया कितनी मज़े से सो रही है अपनी मम्मा की गोद में, और उसकी मम्मा है परेशान उसे गोद में ले लेकर। तो अब बस हम रोड क्रॉस करेंगे और हम जाएंगे मकबरे की साइड। तो ये देखिए आप, ये जो दीवारें हैं पत्थरों से बनी हुई, कितनी हैवी दीवारें हैं। इस दौर की तो 4 या 5 दीवारें मिलाकर एक दीवार बनेगी। और यहाँ पर मंकी बहुत ज़्यादा थे, तो हमज़ा अपने खाने पीने का सामान ऐसे ही रख कर चल रहा था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। अब हो चुकी थी धूप बहुत तेज़, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी यहाँ पर, लेकिन अंदर जाकर इतनी ही राहत मिल गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था अंदर। तो यहाँ पर कुछ रास्ता इस तरह का पथरीला सा था। तो यहाँ पर लगा हुआ था ये एक बोर्ड, और इस पर लिखा था 1328 में बनवाया गया था ये मकबरा। ये खुद सुल्तान गयासुद्दीन ने खुद ही बनवाया था अपने लिए। तो इसमें से जो बीच वाली कब्र है वो सुल्तान गयासुद्दीन की है, और साइड वाली दोनों, एक उनके बेटे की और एक उनकी वाइफ की है। तो यहाँ भी ग्रीनरी बहुत ही अच्छी हो रखी थी, क्योंकि 2-3 दिन से बारिशें जो हो रही हैं और हवा इतनी प्यारी चल रही थी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मेहराब बने हुए हैं चारों तरफ। तो माशाअल्लाह से बहुत ही ज़्यादा सुकून सा लग रहा था यहाँ पर, और उसके साथ में अजान की आवाज़ तो क्या ही कहना। तो यहाँ पर कुछ स्टेयर्स दिख रही थी। अब ये पता नहीं यहाँ पर रूम थे पहले या फिर टनल थे। तो बस यहाँ पर सब अपने पिक्स वगैरह ले रहे थे और वीडियो बना रहे थे। बहुत ही प्यारी सी ग्रीनरी हो रही थी यहाँ पर। तो यहाँ जो आप लेफ़्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, दीवार को बीच बीच से कट किया गया है। तो यहाँ से बहुत ही प्यारी सी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, और बाहर का बहुत ही अच्छा सा एक ऐसे व्यू दिख रहा था जैसे हम दूरबीन से देख रहे हैं। तो ये पहले इसीलिए ही बनाए गए होंगे कि ये दूरबीन का काम भी करते थे, कि यहाँ से वो लोग देख सकते थे कि हमारा कोई दुश्मन आ रहा है, क्या हो रहा है। तो ये सब, और यहाँ से तीर का निशाना लगाने में भी बहुत ही अच्छा रहता होगा, तो ये इसीलिए बनाए गए हैं, ये कहा जाता है। और इसी तरह से किले के साइड भी ऐसे ही बने हुए हैं। तो मकबरे की साइड और किले की साइड, दोनों साइड ऐसे ही बना हुआ है। तो गाइज़ ये है उस साइड की पिक जहाँ पर बाहर से हम देख रहे थे, तो गुंबद दिख रही थी। तो यहाँ है 3 कब्र। तो इनमें एक कब्र तो है सुल्तान गयासुद्दीन की, जो सेंटर में है, और एक राइट हैंड साइड है और एक लेफ़्ट हैंड साइड, वो एक उनके बेटे की है और एक उनकी वाइफ की है। तो गाइस अभी हम वहाँ से आए थे, अब हम इधर जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये डर रही है तो ये नहीं जा रही, तो मैं जा रहा हूँ। डर तो लगता ही है। तो हम वहाँ जा रहे हैं। चल रहे हो? तो यहाँ ऊंचाई पर हम तीनों में से तो कोई नहीं आया था, तो हमने इन तीनों को भेज दिया था, हम वहीं से ही देख रहे थे इन्हें। तो ये है एक पहाड़ी पे बना हुआ किला, तो इसलिए बहुत ऊंचाई है यहाँ की। तो हानिया और अनाया तो सोने के लिए बार बार बोल रही थी, तो हमने गाड़ी में ऐसी चला करके इन दोनों को सुला रखा था। तो अभी और प्लान बन रहा था कि वैसे तो हम जाने ही वाले थे अब 1-2 दिन में, तो कि जो है ना अभी आज एक जगह और चलते हैं, तो कहाँ चलें, यही सब बातें चल रही थी। और यहाँ से हम इन जहाँ हम थे तीनों, वहाँ से हम इन तीनों को देख भी पा रहे थे। तो ये पिक्स वगैरह ले रहे थे। उससे तो बढ़िया ही है, अब भी बुला के लियो ना। तो यहाँ है चारों तरफ खाई ही खाई, और तो ये इसलिए इस तरह से बनाया गया था कि
यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी था। तो दुश्मन अगर आए तो पता चल जाए वो, क्योंकि पानी से गुजर कर आएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ दुश्मन किले की ओर आ रहे हैं। तो 29 दफ़ा मंगोलों से बचाया था भारत को सुल्तान गयासुद्दीन ने। हमजा उधर से भी तो जा सकते हैं ना। हाँ। हमजा इधर बंदर होंगे। फोन है मत जाना, ये नहीं मिल जाता। हम आए किधर से, तो उधर से ना, उधर से ना। आयशा इधर आ, इधर इधर चलो, इधर इधर आ गए आयशा, इधर इधर को चल, तेरे दे अपना हाथ दे। पागल, इसके अंदर नहीं जा सकते। वहाँ पे नहीं जा सकते। ओ वहाँ पे सीढ़ी है। इधर आ जाओ यार, इधर आओ। उन्हें उन लोगों को हाय भी तो बोलना है। इधर आए रात में। नहीं, ये हम आ चुके हैं बहुत आगे, तो आराम से एक बार हम चल जाए। वो उतरने का नहीं है यहाँ पे। हाँ? ये तो दिख नहीं गए। इधर कार में हमारे पे ले यहाँ पे। देखिए यहाँ पर इस तरह से ये चारों तरफ खाई थी और इसमें चारों तरफ पानी ही पानी था। तो इस तरह से इस किले को बनाया गया था पहाड़ी के ऊपर। किले से मकबरा कुछ इस तरह से दिखता है। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और बारिश शुरू हो गई है। तो अब कुछ लोगों ने तो पहले से ही खा लिया था खाना और कुछ अब खा रहे थे। तो हम घर से बनाकर लाए थे तहारी। तो गाइस अब हम जा रहे हैं इंडिया गेट की तरफ। तो बस यही प्रोग्राम बन रहा था कि आज शाम तक हम घूमते रहेंगे। बच्चे तो बीच बीच में गाड़ी में सो ही जाएंगे, तो इतना कोई वो भी नहीं है कि हाँ बच्चे परेशान होंगे, मतलब कि हानिया और अनाया। तो बस इन लोगों के बारे में ही सोच रहे थे। तो इनको तो इस तरह से आराम मिल ही जाएगा। तो लेकिन जब तक हम इंडिया गेट तक पहुँचे, जब तक तो पानी बहुत ही ज़्यादा सड़कों पर भी भर चुका था। और जाने का तो वरना सबका ही बहुत ज़्यादा मन था। बहुत काफ़ी टाइम से ये लोग भी नहीं गए थे इंडिया गेट और हम भी नहीं गए थे, लेकिन वहाँ पर पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा पानी भर चुका। कितनी अच्छी लग रही है बारिश। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें।